आज बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि बिहार की राज्य व्यवस्था कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्या मुख्य टॉपिक है, वो सब समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो स्टेट में जो भी चीज़ें हैं संविधान से संबंधित, जिस तरह से राज्य का एक शासन करना होता है, किस तरह से सुचारू रूप से चले, उस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसमें ये अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, राज्य की न्यायपालिका, जुडिशियरी, स्थानीय शासन एवं प्रशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राज्य में एक विधायिका होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के बाद किस तरह से स्थानीय शासन और प्रशासन करें, यानी कि एक जो नियम कानून बनाए, नियम कानून बनाने के बाद ये कार्यपालिका इस पर नजर रखे, और न्याय दिलाने का काम कौन करे, न्यायपालिका, और ग्राम पंचायत और जो भी लोकल बॉडीज है उसको कौन संभाले, स्थानीय शासन। पांचवा पॉइंट है विधान परिषद, इसी का हिस्सा है, और विधानसभा। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, अगर ये दोनों भी हटा दे तो ये चार, और ये पांचवा टॉपिक राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी जिस तरह से कैग होता है केंद्र में वैसे ही महाधिवक्ता होता है राज्य में। उसके बाद है राज्य वित्त आयोग, उसके बाद कुछ है ही नहीं, बस इतना ही पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र चुनाव कराता है और उसके लिए चुनाव आयोग होता है, तो वो चुनाव आयोग जो है वो स्टेट का भी चुनाव ले लेता है, तो जरूरी नहीं है कि अभी उसको भी अलग से पढ़ें, ठीक है, कि उसका एक अलग ही बना दे कि हर स्टेट के लिए हम अलग अलग चुनाव कराएंगे, ऐसा नहीं है। अब स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं। अपना जो बिहार है वो किस तरह का यहाँ पे विधानमंडल है, द्विसदनीय, यहाँ यानी यहाँ पे दो सदन होंगे, ये विधानसभा, विधान परिषद। हर स्टेट में विधानसभा विधान परिषद नहीं होता है, कहीं कहीं एक सदन ही होता है, सिर्फ विधानसभा, ठीक है। तो देखते हैं कि इस लेजिस्लेचर में कौन कौन है, किससे मिलके बनता है विधानमंडल, तो राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। विधानसभा को निम्न हाउस यानी लोअर हाउस भी कहते हैं, निम्न सदन, और विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं यानी उच्च सदन। इसमें सीटों की संख्या कितनी है बिहार विधानसभा में, 243, 243, यानी 2 और 3 और बीच में 4, 243, और विधान परिषद में कितनी सीटों की संख्या है, 75, ठीक है। अब देखते हैं विधानसभा का गठन, उससे संबंधित अनुच्छेद जो भी हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज को देखेंगे क्योंकि एग्जाम पास में। विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 यानी 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होगा, ठीक है। और विधान परिषद का 171 का 3, तो मेनली 171 ही लिखा रहता है, अगर पूछ दे तो 3 आपको याद रखना चाहिए, 171 विधान परिषद और विधानसभा 170। अब देखते हैं आर्टिकल 172 यानी 172 के अनुसार जो भी विधानसभा में सदस्य चुन के आएंगे, ठीक है, वो 5 वर्ष तक कार्यकाल करेंगे। और कैसे इनका गठन होगा, सर्वसम्मति वयस्क जो लोग हैं, जो 18 साल की आयु निर्धारित कर चुके हैं, वो वोट देंगे, और चुनाव होने के बाद जो सदस्य आएंगे उन्हीं से मिलके इनका गठन होगा आर्टिकल 170 के अनुसार। और 170 के बाद 171 में क्या है, विधान परिषद, 172 में क्या है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और आर्टिकल 178 के अनुसार 178 यानी 178 के अनुसार विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। विधान परिषद ये एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। अस्थाई सदन स्टैटिक परमानेंट रहता है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनता है, यानी राज्यपाल मनोनीत भी करते हैं
और निर्वाचित होकर भी विधान परिषद में आते हैं सदस्य। 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे हट जाते हैं और इस तरह से इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। इसमें कौन कौन से संबंधित लोग हैं, कौन कौन आते हैं इसमें, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1/3 अगर प्रश्न आए कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष लगाएंगे। कोई कोई लोग कहता है कि इसका कार्यकाल ही नहीं होता है क्योंकि ये भंग नहीं होता है। ठीक है, भंग नहीं होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है ऐसे ही लिख दिया कि 6 वर्ष होगा। तो ये दिमाग में डाउट नहीं रखना है कि ये अस्थाई सदन है तो इसका कार्यकाल नहीं होगा। मैंने एक डिस्कशन में सुना था इसलिए मुझे याद आ गया। ये इम्पोर्टेंट है। 91 संविधान संशोधन यानी 91वां संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में सीएम सहित यानी मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या सिर्फ 36 होगी। कितनी होगी? 36। इससे अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि कौन से संविधान संशोधन? 91 संविधान संशोधन। मुख्यमंत्री के सहित जो भी मंत्री परिषद है उनकी संख्या 36 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 37 नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या देखा? विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में सीटों की संख्या, विधान परिषद के सीटों की संख्या, इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, इसकी 30 वर्ष। आर्टिकल हमने देखा 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद और 172 में 5 वर्ष का कार्यकाल। हमने ये देखा कि अस्थाई सदन है, 1/3 हिस्से पे 1/3 हिस्सा हर 2 वर्ष पे हटते हैं, उनका कार्यकाल खत्म होता है, फिर नए सदस्य आते हैं उनकी जगह। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जिसको जानना जरूरी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि देख के भी पढ़ाती हैं, तो जो टीचर्स हैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं वो भी अपना PDF वगैरह सामने रखते हैं और पढ़ाते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि एक भी पॉइंट गलत ना हो, क्योंकि एग्जाम में हम 1 नंबर के लिए भी बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की जो गलती हो उसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो अब देखते हैं कि जो विधान परिषद है इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। लिखा है ना यहाँ निर्वाचित और मनोनीत, तो कौन कौन से? 1/3 नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय निकायों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है। 1/3 कौन? नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय निकाय से मिलकर निर्वाचक मंडल। दूसरा 1/12 हिस्सा रजिस्टर्ड जो भी स्नातक हैं यानी जो ग्रेजुएशन पूरा कर लिए हैं उनका 1/12 हिस्सा से निर्वाचक मंडल बनेगा। कौन कौन वोट देगा ये हो रहा है। 1/12 हिस्सा माध्यमिक शिक्षा से बने निर्वाचक मंडल। फिर 1/3 हिस्सा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा वैसे व्यक्ति को चुना जाता है जो विधानसभा के अब सदस्य नहीं है। हमने क्या देखा? 1/3 नगर पालिका, जिला बोर्ड, ओके। 1/12 रजिस्टर्ड जो भी स्नातक है वो पंजीकृत। 1/12 हमने फिर क्या देखा? माध्यमिक स्कूल, यानी टीचर और स्टूडेंट वाला कितना है? 1/12। अगर ऑप्शन में आ जाए आपको कि 1/3 माध्यमिक और 1/3 स्नातक तो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षक और पंजीकृत स्नातक ये दोनों टीचर स्टूडेंट वाला 112 है और 1/3 नगर पालिका और जिला राज्य से चीजें हैं तो राज्य के यही बॉडी से आएंगे। और 1/3 कौन होगा? विधानसभा के वो सदस्य जो अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है, ठीक है, नगर वाला और विधानसभा का सदस्य वाला। और शेष बचा 1/6, तो ये सदस्य वो होंगे जो राज्यपाल मनोनीत करेंगे। मनोनीत यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है निर्वाचित और मनोनीत, तो कौन कौन से? 1/3 नगर पालिका जिला, 1/3 विधानसभा के वो सदस्य जो अभी सदस्य नहीं है,
1/12 रजिस्टर्ड स्नातक, 1/12 माध्यमिक शिक्षक, ठीक, और 1/6 राज्यपाल मनोनीत। ये हमने देख लिया। और फिर हमने ये भी देखा कि 91 संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में सीएम सहित जो मंत्री परिषद है उनकी संख्या 36 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब राज्य की कार्यपालिका देखते हैं। एग्जीक्यूटिव, हर चीज का एक एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका होता है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल आर्टिकल 153 से 154 में इनके बारे में बताया गया है, ठीक, कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 153 और 154। पद और योग्यता, अनुच्छेद 157 में इनके पद और योग्यता के बारे में बताया गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, दिवालिया ना हो, इस तरह के। और 153 में इनकी नियुक्ति, यानी 155 में, 153 54 में राज्यपाल होगा, 55 में उनका नियुक्ति होगा, और 156 के अनुसार वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रह सकते हैं। यानी कि अगर जब तक नेक्स्ट राज्यपाल नहीं आता है और इनका 5 साल पूरा भी हो गया है और जब तक एक नया राज्यपाल ना आ जाए तब तक ये प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं राष्ट्रपति के। ये इस आर्टिकल के तहत 156 के तहत। और 157 में इनकी पद और योग्यता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 159, राज्यपाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करेगा। यानी पूछ दे क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, आर्टिकल 159 159 के तहत, ठीक। अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 213 के तहत। इसके पास कौन कौन से अधिकार है? विधायी अधिकार, वित्तीय अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, न्याय अधिकार और विवेकाधिकार, ठीक। अब इनके कुछ अधिकार के बारे में देख ही लेते हैं। ओके, राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके अन्य जो मंत्री परिषद होते हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, सेम वही वो केंद्र में वो है राष्ट्रपति, और सेम उन्हीं जैसा सारा काम करते हैं कौन? राज्यपाल। लेकिन कुछ और भी ऐसे चीज है जिन पे राष्ट्रपति हर राज्यों को देख सकते हैं, उनमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन राज्यपाल भी सेम इन्हीं के जैसा होता है। राज्यपाल किन की नियुक्ति करते हैं? किस किस अधिकारियों की? महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी हमने जो ये पढ़ा राज्य का महाधिवक्ता, इसको, और जो बीपीएससी है या कोई भी आयोग है राज्य लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति यही करते हैं। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से ये परामर्श भी लेते हैं। ओके, ये हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की अगर स्थिति आ जाए तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जाती है। यानी अगर आपको लगता है कि संविधान तंत्र विफल हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आर्टिकल 356, जैसे हम पढ़ते हैं 52 में आपातकाल, 56, उसके बाद 58, ऐसे करके जो हम पढ़ते हैं उसको हमको याद रखना चाहिए। इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। यानी राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल ही राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति और उप कुलपतियों की भी नियुक्ति यही करते हैं। अब विधायी शक्ति इनके पास क्या है? तो विधायी शक्ति के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के किसी सत्र को आहूत कर सकता है और स्थगित कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। इसकी ये विधायी शक्ति है, ठीक है। और इनको अगर प्रतीत होता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो आर्टिकल 333 यानी 333 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा के रूप में मनोनीत कर सकता है, ठीक है।
ये भी हो गया। और विधान परिषद में जो मनोनीत कर रहा है 1/6 लोगों को, उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे? जिनका विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, विशेष ज्ञान और अनुभव हो, इन्हीं से संबंधित लोगों को ये निर्वाचित मनोनीत कर सकते हैं। हो गया यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इनका अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213, ये भी समझ आ गया। अनुच्छेद 213 के अनुसार वैसे समय में जब राज्य विधानमंडल सत्र नहीं चला रहा हो और यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हो गया। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई अधिनियम बनता है, अधिनियम के तरह विधि मान्य ऐसे अध्यादेश को प्रभावी रखने की अवधि विधानमंडल के नए सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक ही सीमित रहती है। तो ये 6 सप्ताह इम्पोर्टेंट है। वित्तीय अधिकार क्या है? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को नहीं पेश किया जा सकता। आर्टिकल 207 यानी अनुच्छेद 207 जरूरी है। अनुच्छेद 207 के तहत कोई भी विधानसभा में धन विधेयक नहीं पास कर सकता जब राज्यपाल की सिफारिश के बिना। ये हो गया। और राज्य में अगर आकस्मिक निधि से अगर व्यय करना हो, जो उनका आकस्मिक एक फंड होता है, पैसा वहां पे इकट्ठा रहता है, और उस आकस्मिक निधि यानी अचानक उस फंड से हमें खर्च करना हो तो राज्यपाल की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 203 खंड 3 के तहत। ठीक है, ये इनकी वित्तीय अधिकार है। वित्तीय मीन्स पैसा से संबंधित, धन से संबंधित। राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से विधान सभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करता है, अनुच्छेद 202 के तहत। तो ये हो गए। और किसी प्रकार के अगर अनुदान की मांग या कर का प्रस्ताव रखना हो तो राज्यपाल के अनुमोदन से ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब इनका न्यायिक अधिकार क्या है, जुडिशियरी में इनका क्या रोल है? तो राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है? 233। ठीक। उसके बाद अगर दोष सिद्धि अपराध को क्षमा करना हो तो राज्यपाल की शक्ति का विस्तार है, अनुच्छेद 161 और 233। 233 क्या है? 233 है पदोन्नति से संबंधित मामलों में अगर परामर्श लेना हो तो किसकी पदोन्नति? जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति या उसकी पदोन्नति या ट्रांसफर, ये सब। और दोष सिद्धि से संबंधित 161। तो ये राज्यपाल और ये विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे ही मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है, उनकी योग्यता, उनकी शक्ति। ठीक। उसके बाद हमें कुछ आयोग बने हैं, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं और डिटेल्स में एक आर्टिकल 173, 74। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेंगे। और धन विधेयक जो राज्य विधानसभा में हो रहा है, उस यदि विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास 14 दिन से अधिक रखती है तो 14 दिन के बाद यह विधेयक पारित मान लिया जाएगा। जैसे लोकसभा और राज्यसभा का कंडीशन है, सेम वैसे ही। उसके बाद हमें कुछ पढ़ना पड़ता है बिहार में स्थानीय स्वशासन को लेके, ग्राम सभा और बहुत सारी ऐसी समितियां बनी हैं जिनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग, कुछ इम्पोर्टेंट बैठक जो नगर पालिका से संबंधित है, कितने कार्य हैं उनके, वो देखना पड़ता है। फिर सूचना अधिकार, और पहले से जो भी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो, और आज़ादी से पहले के मुख्यमंत्री कौन हैं, सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। फिर और भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि बिहार में स्वतंत्रता, बिहार के राज्यपाल तो जयराम दास दौलत राम, ये पूछ लिया जाता है। सूचना अधिकार जो 2005 में 15 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया, और आवेदक
अगर भेजता है कोई भी सूचना तो 30 दिन के अंदर अनिवार्य होता है कि उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चीज जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और पॉलिटी में 20 प्रश्न आते ही आते हैं, 20 या 15, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साइंस, विज्ञान से संबंधित सारे टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनते हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो थैंक यू सो मच। और भी अगर आपको कोई टॉपिक आए कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है तो कमेंट करिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इससे भी संबंधित बातों को लेके कमेंट करिए, ताकि हम वीडियो जल्दी से उपलब्ध कराएं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए कि कम दिन है कैसे होगा कैसे नहीं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, दिमाग में ये रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपको गुड फीलिंग आएगा और आपका पढ़ने में मन लगेगा। थैंक यू सो मच।